गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। मैं सुरेश एलिमेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में आज हम अध्याय 4 इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको के बारे में देखेंगे। और अध्याय 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसके इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमपी बोर्ड क्लास 12 की वार्षिक परीक्षा होने वाली है वर्ष 2025-26 सत्र चल रहा है। इसमें जो आपके परीक्षा होने वाली है इसमें इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके लिए आप देखते हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अध्याय 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि चुंबकत्व क्या है और गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है। इनके आपको प्रश्न बताने हैं, इनके जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र क्या है और इससे संबंधित औष्टन का प्रयोग लिखते हुए इसकी दिशा ज्ञात करने के नियम। इसके से तात्पर्य है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम से मतलब है उसका हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रा के विभेद सूत्र। और ये बात भी ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, आदेश का सदिश। तीसरा प्रश्न है लॉरेंज बल या चुंबकीय बल क्या है, इसका परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है लेकिन फिर इसको पढ़ना अच्छी तरह से प्रमाण लिया सकते हैं। चुंबक संबंधी गॉस का नियम गणितीय रूप से लिखिए, आपको इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ना है। और इस बार सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है वायु सवट नियम लिखिए तथा इसके क्या है सहायता से या इसके माध्यम से आप एकांक विद्युत धारा यानी एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। इस चैप्टर का हिस्सा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद करते हैं किसी धारावाही चालक पर लगने वाले जो बल है उसके लिए बल का वैल्यू क्या है, इसको केवल पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल के लिए वैल्यू ज्ञात कीजिए। जी बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अगला प्रश्न है एम्पीयर का पर्वतीय नियम लिखिए तथा वायु सवट से व्युत्पन्न कीजिए। ये वायु सवट वर्ड लगने से आपको घबराना नहीं है, मतलब यही कि एम्पीयर का पर्वतीय नियम लिखिए और उनका गणितीय रूप से लिखना है जिसमें हम वायु सवट के नियम की मदद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एम्पीयर का पर्वतीय नियम होने के बाद चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या धारामापी को समझाते हुए बस केवल आपको पढ़ने के लिए पढ़ना है, इस तरह से क्यों बन सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से जो क्वेश्चन बन के आएगा 2 नंबर का धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित जो बढ़ाने वाले सहायक उपयोग उपाय है या धारामापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रश्न आपको हो सकता है परीक्षा में देखने को मिले। वही अगला प्रश्न पढ़ते हैं अमीटर और वोल्टमीटर में किस प्रकार से आप विभेद कर सकते हो या स्पष्ट कीजिए या अमीटर वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है। उसके बाद अपन बात करते हैं धारामापी को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करो। ये बुधात्मक प्रश्न है तीनों, इनको आप लोग पढ़ लोगे ठीक तरीके से। इसका रेखा चित्र भी देख लेना हम लोग। अमीटर को जो आप धारामापी को अमीटर में बदल रहे हो ऐसा हो सकता है, किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, या फिर एक प्रश्न आ सकता है धारामापी को किससे बदलते हैं, वोल्टमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित करोगे। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपका बोधात्मक इस चैप्टर से चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की चाल बदलती नहीं है क्यों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपका बोधात्मकों में। और वैसे आपका हमने आपको ये बता दिए 2 क्वेश्चन है आपके वायु सवट और 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। हो सकता है चुंबक संबंधी गॉस का नियम या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपको आ जाए। इन सब के आगे हम आपको चैप्टर वाइज में से 9 या 10 क्वेश्चन दे रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के। जब हम आपको पेपर के गैप से 1 या 2 दिन पहले आपको एक वन शॉट बनाएंगे उसमें से पूरे की पूरी फिजिक्स में हो सकता है कि सुपर 60 या हो सकता है सुपर 60 से सुपर 30 भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। हम सुपर 60 को आपको वीडियो में दिखाएंगे और उसमें ही सुपर 30 पे टिक भी लगवा देंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही काफी है, आज इतना काफी है।